जैक दिल्ली के रजिस्ट्रेशंस फाइनली बच्चों शुरू हो चुके हैं। एक ऐसा काउंसलिंग जहां पे उस काउंसलिंग की टक्कर होती है आईआईटीज, एनआईटीज, ऐसे ऐसे कॉलेज यहाँ पे उनसे टक्कर होती है। तो यहाँ पे आपको पता है डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी दिल्ली एंड आईजीडीटीडब्ल्यू, ये 4 कॉलेज आते हैं डीएसयू के। इस बार इसको हटा दिया गया है। बाकी इसका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मैं बच्चों आपको समझा रहा हूँ, हर एक स्टेप पे क्या करना होगा, क्योंकि अगर एक स्टेप गलत हो जाता है बाद में दिक्कत आती है एडमिशन के टाइम पे, फिर आपका कैंसिलेशन वगैरह हो सकता है एडमिशन। इसलिए कोई भी गलती नहीं करनी है, कोई गलत डिटेल आपको बिल्कुल नहीं भरना है। क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से पूरी वीडियो देखना। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि हम लोगों की जो पेड काउंसलिंग है उसको आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसकी सीट्स बहुत जल्दी फिल होती है। 50 स्टूडेंट्स के लिए अभी 999 फीस है, जल्दी से ज्वाइन कर लो। बाकी इसके फीचर्स वगैरह जो है मैं आगे भी आपको समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है। आपको क्या सर्च करना है? जैक दिल्ली, बस इतना सा सर्च करो गूगल पे, सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी। सबसे पहली वेबसाइट पे आपको जैसे ही ओपन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ट्राइंग टू रजिस्टर फॉर इट, इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है। इसके बाद जाकर के आपको ऊपर में ही देखने को मिलेगा इसकी रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग की जो लास्ट डेट रहने वाली है 2 जून, 2 जून एंड 10:30, रात के 10:30 तक ही रहने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से दे रखा है। काउंसलिंग शेड्यूल भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर हम चॉइस फिलिंग के ऊपर जा रहे होंगे। तो ये रहा आपका शेड्यूल दे रखा है। देखो 21 तारीख से सुबह 10 बजे शुरू हो गया, 2 जून तक आपका रजिस्ट्रेशन चल रहा होगा। बाकी ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बोनस वाले बच्चों का, डिफेंस वाले बच्चों का, इन सब का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 4 जून को दे रखा है। फिर फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आपका 9 जून को आ जाएगा। फिर अलॉटमेंट के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग होगी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो ये सारा दे रखा है। फिर जाकर के एक बार ही बस मौका मिलेगा 19 जून को, जो सुबह 10 बजे से रात के 10:30 बजे तक, कि आप लोग नया रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, तो बस एक ही बार और मौका मिलेगा और बाकी बस अभी मौका है। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाकर के आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे कर देना है और उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। जैसे ये कर देंगे उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, तो आपका जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड है उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा तो वो एंटर करना है। फिर कैंडिडेट नेम जो है वो आपको करेक्ट जो आपका लिखा हुआ है जेईई मेन के स्कोर कार्ड में 12th का, वही सेम ही लिखा होगा, वो भर देना है। फिर यहाँ डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ रहने वाला है उस तरीके से यहाँ से आप मंथ और ईयर इस तरीके से सेलेक्ट कर लोगे। फिर यहाँ जो कैप्चा दे रखा है वो फिल कर दोगे। ये सब करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर दोगे। जैसे हमने सबमिट पे किया, फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ एंटर करना है, करेक्ट मोबाइल नंबर, क्योंकि उसी पे ओटीपी वगैरह और आगे की फर्दर चीजें, मोबाइल नंबर एंड करेक्ट ईमेल आईडी एंटर करनी है। दोनों आपको करेक्ट भरना है, कुछ भी गड़बड़ करोगे तो दिक्कत वाली बात है। फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाना काफी इजी होता है। आप एक कोई भी कैपिटल लेटर ले लो, फिर स्मॉल लेटर्स 3-4 यूज कर लो एंड उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर यूज करो, @ हैशटैग कुछ भी वो यूज करो एंड कुछ नंबर्स का यूज कर लो, 3 से 4। मैं एग्जांपल समझा दूं किसी के लिए, फॉर एग्जांपल किसी का नाम राहुल है तो आर कैपिटल रख लेगा एंड पूरा राहुल लिख के आप हैशटैग लगा लो एंड 2004 ऐसे करके लिख दो, तो इस तरीके से आपका वो बन जाएगा। तो इसी तरीके से पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड कर देना है। फिर ये जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है वो यहाँ एंटर करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आएगा डू यू विश टू सबमिट, फिर उसके बाद इस पे क्लिक कर देंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया है वो आप भर दोगे, जैसे कि हमारे मोबाइल नंबर पे आ जाएगा तो हम यहाँ पे ओटीपी फिल कर देंगे एंड इसके अलावा आपका ईमेल आईडी पे भी गया होगा एक ओटीपी, ये दोनों फिल कर देना है। फिर से कैप्चा फिल करके एंड देन वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दोगे। फिर जैसे ही वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट होगा उसके बाद आपका फिर ये पोर्टल आ जाएगा। अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, क्वालिफिकेशन डिटेल डालनी है, बोनस पॉइंट है जो ट्रिपल आईटी दिल्ली का, कॉन्टैक्ट डिटेल, डॉक्यूमेंट्स, फाइनल सबमिट एंड रजिस्ट्रेशन फीस लास्ट में। तो फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे बच्चों हम क्लिक करते हैं। अब बच्चों हम लोग आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है अगर आप लोग सीरियस हो अपने एडमिशंस को लेकर के। जैक दिल्ली के अंदर आपको पता है 4 कॉलेजेस आते हैं और इन चारों कॉलेज में काफी सारी ब्रांचेस हैं और इन सभी ब्रांचेस को आपको अच्छे से प्रायोरिटी वाइज लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं लगाते हो तो हो सकता था कि आपको डीटीयू के अंदर कुछ कॉलेज मिल जाता और आप लोग को कुछ नहीं मिल पाएगा। आप लोग पता चले घर पे बैठे हो कहीं और आईपीयू सब में जाके एडमिशन लेना पड़ जा रहा है। तो ऐसा आप गलती नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपको बढ़िया से बढ़िया ब्रांच, बढ़िया से बढ़िया कैंपस, तो आप पेड काउंसलिंग में हमारे आ सकते हो, क्योंकि हम लोगों को 7 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और हम लोग ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग है, चाहे आईआईटीज, एनआईटीज के लिए जोसा हो गया, इसके अलावा जितनी भी काउंसलिंग है हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोग पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लो। बाकी इसके फीचर्स मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज है, जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको
एक कॉल आ जाता है, यानी कि कॉल सपोर्ट रहेगा। साथ ही में जाकर के एक पर्सनल मेंटर भी आपको अलॉट हो जाएंगे, जो पर्सनल मेंटर आपके जो भी डाउट्स वगैरह होंगे हर एक चीज को क्लियर कर रहे होंगे। इसके अलावा पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपकी होने वाली होगी, यानी कि आपकी जो रैंक है उसके हिसाब से पर्सनलाइज आपकी चॉइस फिलिंग करवाई जाएगी। एंड साथ ही में जाकर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा। इस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके वो सारे फ्रेंड्स बच्चों मिल जाएंगे जो भी जैक दिल्ली के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, यानी कि कॉलेज का ऑलरेडी फ्रेंड सर्कल बन सकता है। तो इसके बाद जाकर के आपके जो भी डाउट्स वगैरह है, डॉक्यूमेंट, ये हर एक चीज क्लियर हो रही होगी। इसके लिए कितना चार्ज कर रहे हैं? इसके लिए हम ओनली चार्ज करें 999 रुपीज, ठीक है, ओनली 999 रुपीज है। बट फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के होने के बाद इसकी फीस जो है बढ़ जाएगी, इसलिए जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना। बाकी बच्चों, अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास हो, आप ऑफिस पे विजिट करना चाहते हो, तो ऑफिस पे भी आप लोग आकर के काउंसलिंग करा सकते हो। वहां पे आने के लिए पहले आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। स्लॉट बुक करने की फीस 99 रुपीज है। इससे स्लॉट बुक हो जाएगा, कॉल करके सारा कुछ एड्रेस वगैरह आपको बता देंगे। वहां पे आकर के आपका 10,000 रुपीज चार्ज लगेगा फॉर द 2 काउंसलिंग, 2 काउंसलिंग लेने के लिए। एंड जाकर के 20,000 चार्ज होगा आप 4-5 काउंसलिंग अगर कराना चाहते हो तो। ये चीज रहती है। बाकी अगर वहां पे आकर के आप लोग सेटिस्फाई हो, जब हो जाते हो 1 घंटा देने के बाद आप ज्वाइन नहीं करते हो, बस डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहते हो, तो वहां पे 500 का कंसल्टेंसी चार्ज होता है। तो आप लोगों को अगर ऑफलाइन कराएं तो ऑफलाइन कराओ, नहीं तो ऑनलाइन तो जल्दी से जाकर के वहां पे ज्वाइन कर लो। हमारा दोनों ही बेस्ट है, तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। करते ही यहाँ पे आ जाएगा जेंडर वगैरह आ जाएगा, उसके बाद नेशनैलिटी, फिर आ जाएगा आपने कहाँ से 12th पास किया। अगर दिल्ली से क्लास 12 पास किए तब दिल्ली चूज करोगे, नहीं तो आउटसाइड दिल्ली। तो दिल्ली से पास किए तो ये कर देंगे। कैटेगरी आपकी क्या है? ओबीसी है, जनरल है, जो भी है। तो फॉर एग्जांपल अभी इस बच्चे की ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, ये है। इसके अलावा पर्सन, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो यस कर सकते हो। डिफेंस में है फादर तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर दोगे, आपका उसका फायदा मिलता है अगर है तो। उसके अलावा फिर कश्मीरी माइग्रेंट हो तो अगर हो तो यस करो, नहीं तो नो करोगे। अगर सिंगल गर्ल हो, अगर गर्ल में भी सिंगल गर्ल हो तो आपको फायदा मिलता है यहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो, नहीं हो तो नो कर दोगे। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपको अपना नेम डालना है, अकाउंट होल्डर। ये आपका रिफंड के लिए काम आता है, कभी इन केस आपको रिफंड लेना पड़ जाए तो उसके लिए काम आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, उसका अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, फिर आईएफएससी कोड, फिर बैंक नेम, फिर ब्रांच नेम, इस तरीके से डाल दोगे। फिर इसके अलावा आपको डालना है यहाँ पे फोटो, कैंसल्ड चेक होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि कोई भी एक चेक ले लो, उसके ऊपर कैंसल्ड लिख दो, 2 एरो लगा करके कैंसल्ड, CNCELLED ये लिख दो, तो वो काम हो जाता है। या बैंक की पासबुक है तो वो, या फिर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन का स्क्रीनशॉट, इन तीनों में से कुछ भी हो तो वो काम चल जाएगा। फिर वहां पे आपको जो अपलोड करनी है उसके लिए आपकी पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? पीडीएफ फाइल, जो कि 10 KB से लेके 500 KB के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको चूज फाइल पे क्लिक कर देना है। फिर जो पीडीएफ फाइल है उसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर दोगे, एंड देन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा वो आपकी जो पीडीएफ फाइल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वो हो जाएगा। फिर ये सारी चीजें करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद आपके क्लास 12 की डिटेल्स मांगता है, तो यहाँ पे टिक करोगे। एंड उसके बाद जाकर के यहाँ पासिंग डिटेल्स में आप पास्ड हो चुके होगे, 2025 में पास हुए, उससे पहले हुए तो वो चूज कर लोगे। फिर आपका जो क्लास 12 का रोल नंबर वो एंटर करोगे। फिर जहां से आपने पास किया है, जो स्कूल है, उसका पिन कोड डालोगे। फिर एग्जाम बोर्ड आपका कौन सा था, जो भी था वो डाल दोगे, वरना अगर सीबीएसई बोर्ड है तो यहाँ सर्च करोगे सेंट्रल, तो अपने आप ही आ जाएगा। फिर स्कूल का नेम विथ एड्रेस, जो भी नाम है आपका, फॉर एग्जाम्पल के लिए डीपीएस है तो डीपीएस के आगे पूरा लिख दोगे, वहाँ का एड्रेस भी वो मेंशन कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश। इसके अलावा जो 5वां सब्जेक्ट है वो, तो यहाँ पे आपका पासिंग स्टेटस में पास्ड कर दोगे सारे बच्चे कि हाँ हम पास्ड हो चुके हैं, हम पास्ड हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एंटर कर दोगे। फिर यहाँ आपका मैक्सिमम, मान लो 100 नंबर का टोटल था, ठीक है, आपका टोटल में सही होगा, तो 100 नंबर का टोटल था और आपके आए कितने, फॉर एग्जांपल 90 आए तो 90 डाल दोगे, 89 जो भी आए। तो इसी तरीके से ये सारा आपको फिल कर देना है। ये सब फिल करने के बाद ऐसे ही आपका केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश सब में डालने के बाद ये सब जब आप यहाँ पे डाल दोगे, यहाँ पे आ भी जाएगा कि आपका टोटल 500 का था, उसमें आपके 393 बने हैं एंड 78.6 आपकी परसेंटेज हो रही है। तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर आएगा डू यू विश टू सबमिट, फिर यस पे क्लिक कर दोगे। फिर आता है कि आप एलिजिबल हो ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए कि नहीं, चेक करना है कि आप हो या नहीं, यस पे क्लिक करोगे। फिर आता है कि आप इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड में हो, मैथमेटिकल ओलंपियाड, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, कोई भी ओलंपियाड का है, या एनटीएससी में आपने कुछ किया है, स्पोर्ट्स में, चेस में, कल्चर में, प्रोकॉन, फिर ये सारे, इनमें से अगर आपने कुछ भी कर रखा है, अच्छा किसी ने मान लो एनटीएससी अच्छा किया हुआ है, एनटीएससी में वो एनटीएससी अपीयर्ड किया हुआ है एनटीएससी के लिए और कोई पॉइंट नहीं आया वो दे सकता है, या फिर रिसिपेंट ऑफ एनटीएससी स्कॉलरशिप वो हो चुका है, तो इस तरीके से चूज कर लेगा।
ओलंपियाड वगैरह, अगर ये है तो फिर यस कर लोगे और यस करके फिर आगे बढ़ोगे, नहीं है तो फिर नो कर दोगे। एंड नो करके, क्योंकि इससे फिर ट्रिपल आईटी दिल्ली में फायदा मिलता है, आपके थोड़ी बढ़िया रैंक बन जाती है, ट्रिपल आईटी दिल्ली की जो रैंक वो लोग खुद से देते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है तो नो कर दोगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके यस पे क्लिक कर दोगे। फिर आता है आपका अपना एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ पे एंटर करोगे कि हाँ मेरा ये एड्रेस है। फिर लोकेलिटी क्या है, जो भी आपका लोकेलिटी है वो आप यहाँ एंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह वो डाल सकते हो, लोकेलिटी में जो भी है आपका वो डाल दोगे, ठीक है। फिर कंट्री सेलेक्ट कर लोगे, हाँ इंडिया है, स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका स्टेट रहने वाला है यहाँ से आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट कर लोगे, दिल्ली है तो दिल्ली कर लोगे। फिर डिस्ट्रिक्ट है कौन सी, वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे फिर पिन कोड एंटर कर दोगे। फिर यहाँ पे आपको अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना है, तो मान लो फादर का है किसी का, या पहले फादर का दे रखा है खुद का देना है, वो दे सकते हो। ईमेल आईडी भी ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, कोई जरूरी नहीं है। ये सारा करने के बाद अगर आपका सेम है तो फिर तो परमानेंट एड्रेस में सेम एज कोरेस्पोंडेंस कर दोगे, नहीं सेम है तो यहाँ पे परमानेंट अलग डाल दोगे। तो हमारा सेम है तो सेम करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। फिर आता है आपको कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, अब यहाँ पे ये सारी की सारी पीडीएफ फॉर्म में ही अपलोड करनी है। 10 KB से 300 KB के बीच में, 10 KB से 300, ये सारी 10 से 300 के बीच में होनी चाहिए। और अगर मान लो आपको ज्यादा है तो ज्यादा के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको सर्च कर लोगे कहीं पे भी पीडीएफ रिसाइजर, ठीक है, पीडीएफ रिसाइजर सर्च करोगे, ऑनलाइन पीडीएफ रिसाइजर, ठीक है। तो यहाँ पे चूज करके फिर उसके बाद अपलोड फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग अपना रिसाइज कर सकते हो, राइट। तो फिर यहाँ पे तीनों चीजें अपलोड कर देनी है। ओबीसी आपका और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे 1 अप्रैल का बाद का होना चाहिए, और दिल्ली के बच्चे हो तो आपका दिल्ली का ही स्टेट गवर्नमेंट का बना होना चाहिए, ठीक है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का। एनसीएल भी आपका होना चाहिए, ओबीसी है तो ओबीसी एनसीएल, अगर ये सारी चीजें तभी आप एलिजिबल होगे, वरना आप एलिजिबल नहीं होगे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे भी जो है 1 अप्रैल के बाद का बनाए, बाकी एससी एसटी का पुराना भी चल जाता है। और डिफेंस वाले बच्चे हो तो एक ही डॉक्यूमेंट बनाओ, एक पीडीएफ फाइल, उसी में सारी चीजें डालो। एंड कश्मीरी माइग्रेंट है तो एक ही डॉक्यूमेंट बनाओ, उसी में सारी चीज डाल दो, ठीक है। तो इस तरीके से चूज फाइल पे क्लिक करोगे, जो आपका पीडीएफ फाइल है वो आप यहाँ पे चूज करके फिर प्रीव्यू एंड अपलोड पे करोगे, किस तरीके से फाइल लग रही है मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ। फिर सेव पे क्लिक कर दोगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। तीनों फिल करके फिर सबमिट कर देंगे। फिर बोलेगा कि आप अपना देख लो तीनों सही है कि नहीं, देखने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। फिर यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी, जो भी आपने भरा हुआ है, आपकी फोटो वगैरह जेईई मेन से ये लोग फैच कर लेंगे, मैंने सारा कुछ हाइड कर दिया है। ये सारा चीज देखने के बाद जाकर के आपको बिल्कुल एंड पे चले जाना है। एंड पे जाकर के सबने अगर सही से चेक कर लिया, 2-3 बार 4 बार 5 बार चेक कर लेना, क्योंकि एक गलती की वजह से दिक्कत आ जाती है। ये सारा सही से चेक करने के बाद फिर सेव एंड फाइनल सबमिट पे करके यस पे क्लिक करना है। ये यस तभी क्लिक करना है जब 4-5 बार चेक हो जाए। सारी चीजें हो चुकी है, कंप्लीटेड आ चुकी है। फिर पे रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही करेंगे तो यहाँ 1500 रुपीज आपसे मांग रहे हैं, इस पे फिर क्लिक करोगे। फिर यहाँ एसबीआई एमओपीएस पे करोगे, फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक कर दोगे। एंड देन जाकर के यहाँ नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, कोई भी यूपीआई से करना है यूपीआई पे कर दोगे। फिर यहाँ पे क्यूआर कोड से करना है क्यूआर कोड कर दोगे। क्यूआर कोड पे यहाँ पे ये क्यूआर कोड आ चुका है, यहाँ अपने फोन से जो है यहाँ से आप लोग अपना फोन से यहाँ स्कैन कर लोगे एंड देन जाकर के पेमेंट को कंप्लीट कर लोगे। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप सो बच्चों सब कुछ समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हाँ, ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।